कुछ वहाँ की ऊर्जा और भी आगे ट्रांसफर होती रहेगी। नारायण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तो वागर्धः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण। श्लोक नंबर 14 से पाठ करेंगे। 12। ओम श्री परमात्मने नमः। देवी सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थितः यदि भासदृशी सा स्यात्। भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णम् प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम्
कृताञ्जलिरभाषत पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिवी व्योरिदमन्तरं हि द्यावा पृथिवी व्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः द्यावा पृथिवी व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् नारायण नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवान वासुदेव कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं, अर्थात एक अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अर्जुन कहता है प्रभु हम आपके
रूप को यथार्थ में देखना चाहते हैं, भगवान ने अर्जुन को विशेष प्रकार के सामर्थ्य से ओतप्रोत किया है और अपने यथार्थ स्वरूप को, दिव्य रूप को भगवान अर्जुन को दर्शन करा रहे हैं। यही चर्चा संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न पर, क्योंकि गीता का प्रारंभ पहले अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र ने पूछा है कि हे संजय, ये बताओ, मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की इच्छा को लेकर समवेत हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, तो दोनों में क्या चल रहा है और उसमें बीच में कृष्ण की भूमिका क्या है, कृष्ण किसकी तरफ है? वो असल में ये जानना चाहता है कि कृष्ण किसका साथ दे रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या कर रहे हैं संजय? तो यहाँ पर संजय कहते हैं, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम्। सारा कुछ वर्णन सुनने के बाद अब कृष्ण अर्जुन को अपना ऐश्वर्य रूप दिखा रहे हैं, अपना दिव्य रूप दिखा रहे हैं, जिसके भीतर भगवान ने अपने दिव्य वस्त्रों को दिखाया है, दिव्य माल्याम्बर को दिखाया है, अनेक रूपों को दिखाया है। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। उनका जो विराट रूप है, चारों तरफ फैला हुआ जो मुख है, व्यापक रूप है, अर्जुन उसको देख रहा है। और दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपदुत्थिताः, द्या दो शब्दों से बनकर बनता है, जैसे विद्यालय द्या है तो ये संयुक्ताक्षर है, ता और या इन दोनों के योग से द्या बनता है। जब इसको तोड़ेंगे भवेत, फिर हो जाएगा युग युग पदुत्थिताः। तो दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युग पदुत्थिताः दिविभा सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि माने अंतरिक्षे, भगवत्पाद लिखते हैं, दिवि अंतरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सूर्याणां सहस्रम सूर्य सहस्रम तस्य युगपदुत्थितस्य या युगपद उत्थिताः। द्युलोक माने अर्थात आकाश लोक में, भू आकाश मंडल में, इसको तीसरे स्वर्गलोक को भी तीसरा स्वर्गलोक भी कहते हैं। एक साथ अगर हजारों सूर्य उदित हो जाएं अथवा युगपत एक साथ हो जाएं, एक युगपत माने होता है एक साथ, तो एक साथ हजारों सूर्य अगर उत्पन्न हो जाए, वहां पर प्रकट हो जाए, तो उससे जो प्रकाश निष्पादित होगा, उससे जो प्रकाश प्रकट होगा, हे महात्मन, उस विश्वरूप अर्थात परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित हो पाए। अर्थात हजारों हजार सूर्य एक साथ उत्पन्न होने के बाद जो विराट प्रकाश उत्पन्न होगा, उस विराट प्रकाश को एक साथ और कृष्ण के उस अनंत रूप से निकलने वाले प्रकाश को एक तरफ किया जाए तो भी कदाचित संभव है कि उसके जैसा, लेकिन ये संभव नहीं है। और उस विश्वरूप परमात्मा का प्रकाश उन सहस्रों सूर्यों से अधिक तेज होगा। जैसे कहते हैं वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों करोड़ सूर्यों के प्रकाश से भी तेज। यहां तो एक
बल्ब का छोटा सा प्रकाश भी अगर डायरेक्ट जला दिया जाए तो आप सोचिए उन नेत्रों में कितनी सामर्थ्य होगी। हम लोग रात के अंधेरे में अगर हों कमरे में और अचानक से लाइट जला दी जाए तो आप देखिए हम लोगों की आंखों की सामर्थ्य कितनी है कि 100 वॉट के बल्ब के प्रकाश को भी नहीं देख सकते। बाल सूर्य, छोटे से सूर्य जब भगवान उदित होते हैं पूर्व दिशा में, तो जब तक वो हल्के लाल से दिखाई दे रहे हैं, अरुणिमा जिसे कहते हैं, अरुण, जब तक उनका रंग अरुण है, अरुणिमा है, तब तक तो आप भले उनको थोड़ी देर, लेकिन जैसे उनमें प्रकाश थोड़ा फटने लगता है, आप फिर सूर्य को देख और जेठ माह के प्रचंड सूर्य को, तपते हुए सूर्य को दोपहर को 1 सेकंड के लिए आंखों से, और आप विचार करिए ऐसे एक नहीं कितने हजारों हजार सूर्य प्रकट एक साथ प्रकट हो जाए तो भी परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है, तेज है, उसके सामने फीका पड़ जाता है। परमात्मा का प्रकाश अधिक तेज हो जाता है। विश्व रूप से ये एवं भासो यदि वा न स्यात् ततः अपि विश्व रूप से एव वा अतिरिच्यते इति अभिप्रायः। विश्व रूप का प्रकाश ही अधिक हो सकता है, ऐसा अभिप्राय यहाँ पर भगवत्पाद लिखते हैं। तत्रैकस्थं जगत कृष्ण प्रविभक्तम अनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। हे पांडव, उस समय जो पांडु के पुत्र अर्जुन ने देव, पितृ और मनुष्य आदि से अनेक प्रकार जो विभक्त हुए उस जगत को विश्व रूप परमात्मा को एक ही रूप में स्थित हुआ देखा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग रूपों में ना देखकर बल्कि सभी को एक साथ अर्जुन भगवान को एक ही स्वरूप में देखता है। तस्मिन् विश्व रूपे एकस्मिन् स्थितः, सभी को एक में देखना, यह है विराट दृष्टि। सभी को एक में देखना, यह है विराट दृष्टि, अभेद दृष्टि। और एक को सब में देखना, यह है व्यापक दृष्टि। अर्थात जब एक कृष्ण को आप सर्व में देखते हैं और सर्व को एक कृष्ण में देखते हैं, तो अर्जुन अभी अलग अलग रूपों में नहीं देख रहा है, बल्कि किनको? देवों को। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकदा, जो अलग अलग प्रविभक्त हैं उनको एक में देख रहे। अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। देव, पितृ, मनुष्यादि भेदैहि अपश्यन् दृष्टवान् देव देवस्य हरेः शरीरेः पांडवाः अर्जुनः तदा। देवादिदेव हरि के शरीर में ही एकत्र होकर, स्थित होकर वो अर्जुन देखता है। और जब ऐसा अर्जुन देखता है, जो आज के पहले कभी भी कृष्ण को इस रूप में अर्जुन ने नहीं देखा था। अभी तक मित्र के रूप में देखा था, रिश्तेदार के रूप में देखा था, अपने सारथी के रूप में देखा था। अभी तक अर्जुन को श्री कृष्ण एक सखा के रूप में परिचय था अथवा मार्गदर्शक गुरु के रूप में परिचय था, लेकिन आज अचानक से कृष्ण में इतना परिवर्तन देख रहा है अर्जुन कि ये कृष्ण जिसके साथ हम खाए पिए, उठे बैठे सोए, हंसी मजाक किया, सब कुछ किया, आज उस कृष्ण की दिव्यता तो कुछ और ही दिखाई दे रही है। तो स्वाभाविक है, आश्चर्य होता है। अपने ही भीतर, अपने ही आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति में आपको अचानक से कोई दिव्यता प्रकट होती दिख जाए, तो अगर आपकी श्रद्धा ना हो तो आप संभाल नहीं सकते। कई बार आप कहते हुए सुनते पाए जाएंगे, अरे उनको तो मैंने ऐसे देखा है, जब गली में खेला करते थे, साइकिल लेके इधर से उधर
घूमा करते थे, लेकिन आज देखिए उन व्यक्ति से मिलने के लिए आपको समय लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास श्रद्धा ना हो तो आप संभाल नहीं सकते। लेकिन अर्जुन में मित्र भाव तो है, सखा भाव तो है, लेकिन अर्जुन में कृष्ण के प्रति गुरु भाव भी है। इसलिए अर्जुन जब देखता है तो उसको संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती, बस वो संभाल नहीं पाता। अच्छा, ऐसे भी रूप है कृष्ण का। और फिर जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा उनका बेटा तो आईएएस बन गया, इंजीनियर बन गया, अरे डॉक्टर बन गया, तो क्या होता है? विस्मय होता है कि नहीं? जिस बच्चे को आपने गली में गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा हो, कंचे खेलते हुए देखे हो, क्रिकेट खेलते हुए देखा हो, और देखा हो कि कुछ बहुत खास नहीं है, अचानक से वो किसी बड़े एग्जाम को पास करके किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, तो विस्मय होता है कि नहीं? अच्छा, सच में कह रहे हो? हाँ, सच में कह रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण को देखकर अर्जुन को भी क्या होता है? विस्मय होता है। भगवान कहते हैं, यहाँ पे संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को कि ततः सा विस्मया विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि रभाष। ततः माने तुरंत, उसी समय, तम दृष्टवा, सब विस्मयाविष्टो, विस्मय से आविष्ट होकर, विस्मय से भरकर क्या हुआ? तो बोले हृष्ट रोमा धनंजय। धनंजय अर्थात अर्जुन को आश्चर्य हो गया, लेकिन आश्चर्य के साथ प्रफुल्लित भी है। हृष्ट रोम, इंद्रियां कैसी हो गई? रोमांचित हो गई। और अचानक से कृतांजलि अभाषत, उसकी जो कृतांजलि है अर्थात हाथ का श्रद्धा के साथ हाथ का जुड़ जाना, और जुड़कर फिर क्या होता है? प्रणम्य शिरसा देवम, उस अनंत देव को प्रणाम करता हुआ अर्जुन अभाषत, बोलने लगा। भगवत पाद लिखते हैं, प्रणम्य प्रकर्षेण नमनम कृत्वा प्रहृभूता सन। देखिए, नमन सिर का झुक जाना भर नहीं होता, नमन असल में हृदय से होता है। आपको महाभारत की घटना याद होगी। अर्जुन ने अपने ही सामने बड़े बड़े गुरुओं को देखा कि उनके सामने मुझे लड़ना है, युद्ध करना है। अपने ही गुरुओं से युद्ध कैसे करूं, लेकिन अब कर्तव्य आन पड़ा है तो युद्ध करना है। अर्जुन ने क्या किया? एक भावपूर्ण प्रतीक रूप धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाता है और उन अपने गुरुजनों के प्रति प्रणाम भाव से निवेदन करता है कि गुरुदेव, अब ये कर्तव्य है तो ये करना तो पड़ेगा, लेकिन मैं आपके चरणों में प्रथम शीश झुकाता हूं, प्रणाम करता हूं। तो झुकना शरीर का नाम नहीं है, हाथ का नहीं है। क्या हृदय झुक रहा है कि नहीं, मन झुक रहा है कि नहीं? इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं नमन करना। स्वामी जी आपको नमन कर रहे हैं, गुरुदेव आपको नमन कर रहे हैं, हे परमात्मा आपको नमन कर रहे हैं। अर्थात अब जिस मन में अहंकार था वो मन क्या हो गया? अमनीभूत हो गया। मन के भीतर अब अकड़ नहीं रह गई, मन के भीतर अब जो अहंकार था वो गल गया। झुकने का अर्थ तो होता है कि अहंकार का गल जाना, मन का झुक जाना। नहीं तो ऐसे शरीर एक बार नहीं 20 बार आप झुकते रहो, और झुकते ही संसार के लोग ऑफिस में जाएंगे तो 20 बार झुकेंगे, लेकिन ऑफिस के बाहर निकलते ये तो ऐसा ही है। क्या हुआ? बोले अब चूंकि हमसे सीनियर है या उनको सल्यूट करना मजबूरी है तो अब झुकना पड़ रहा है। लेकिन श्रद्धा, मन, वहां पे शरीर झुक रहा है लेकिन मन नहीं झुक रहा है। झुकना तो मन का है। जहां पर मेरा मन न रह जाए, अमन हो जाए,
नमन उसी को कहते हैं। जहां पर न मन, जहां पर मन का अहंकार गल जाए, मन की सत्ता न बचे, बल्कि जिसके प्रति हम झुक रहे हैं केवल और केवल वही रह जाए, अहंकार गल जाए, तो अर्जुन के मन के भीतर बिल्कुल श्रद्धा के वशीभूत होकर अर्जुन का हाथ अपने आप जुड़ गया। प्रणम्य शीर्षा देवम, सिर से प्रणाम करता है, सिर को झुकाता है, नम्रता पूर्वक नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोलता है। भगवत पाद लिखते हैं प्रकर्षेण नमनम कृत्वा। अच्छा, नमन में एक और चीज होती है, मजबूरी में ना झुके, जब प्रणाम करे तो मन में हर्ष भी हो, प्रहलीभूतम। भगवत पाद कह रहे हैं कि प्रणाम करते हुए मन में आह्लाद होना चाहिए, प्रणाम करते हुए एक उत्साह होना चाहिए। प्रणाम करते समय जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो जिसके प्रति प्रणाम कर रहे हैं उसके प्रति एक प्रेम प्रकट होना चाहिए, प्रहलीभूतम, अर्थात आह्लाद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, नम्रता में प्रसन्नता बनी रहे। नहीं तो कई बार हमारे प्रणाम में भी अकड़ दिखती है। आप देखते होंगे हम लोग तो, अब चूंकि भगवान ने ऐसे पद पे, ऐसे जगह पे बैठा रखा है कि हर तरह से लोग तो प्रणाम करते तो लगता है कि अच्छा प्रणाम खाली हो रहा है, प्रणाम के लिए हो रहा है। वो शरीर भी झुकता है, हाथ भी झुकता है, लेकिन लगता है कि मन नहीं झुक रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी लगता है कि कोई व्यक्ति पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत दूर बैठा है, लेकिन वहीं से वो प्रणाम कर रहा है, तो भले पैर न छुए, भले शरीर नहीं झुक रहा, लेकिन उसका मन बैठे बैठे ही झुक गया, तो वो भी अनुभव हो जाता है। तो अर्जुन क्या कर रहा है, बोले उसके प्रणाम में आह्लाद है, प्रसन्नता है, वो उत्साह है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि हमारे प्रणाम में एक विशेष प्रकार का आह्लाद होना चाहिए। इसीलिए तो प्रहलाद नाम है ना, जहां पर आह्लाद की विशेषता हो, आह्लाद अपने चरम पर पहुंच जाए, जहां पर परमात्मा के स्मरण से ही इंद्रियां आह्लादित हो जाए, उसी का नाम तो प्रहलाद है। इसीलिए तो किसी भी अवस्था में रहते हुए, चाहे हाथी के पैर के नीचे कुछ ला दो, चाहे समुद्र में फेंक दो, चाहे पहाड़ों से गिरा दो, चाहे अग्नि में बैठा दो, चूंकि परमात्मा का आह्लाद पूर्वक स्मरण है, तो प्रहलाद का कुछ बिगड़ता नहीं। तो प्रणाम में एक विशेष उत्साह हो। तो अर्जुन कहने लगा, क्या कहता है, कृतांजलि नमस्कारार्थम संपुटीकृत हस्तः सम अभाषत। देखिए, प्रणाम का अर्थ है संपुटीकृत, दोनों हाथों का संपुट हो जाना, जुड़ जाना, इसको प्रणाम कहते हैं। और प्रणाम की जो विशेष विधि है, वो दोनों हाथों का जुड़ना, हृदय के पास उनका आकर स्थित हो जाना, और मन के साथ साथ हमारा जो सिर है वो भी झुक जाए। आप पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं, वो कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं रहता उसका, लेकिन क्या आपके हाथों में वो विनम्रता, सिर में वो एक विशेष प्रकार का अंतस भाव में कृतज्ञता। तो अगर मैं ऐसा कहूं, प्रणाम का अर्थ है कृतज्ञता, तो अर्जुन कृतज्ञता पूर्वक भगवान को प्रणाम करता है। हाथ का जुड़ जाना, संपुटीकृत। कथम यत्वा त्वया दर्शितम विश्वरूपम तद अहम पश्यामि इति स्वानुभूम आविष्कुर्वन्। विश्वरूप में आपने जो मुझे दिखलाया है हे कृष्ण, वो मैं कैसे देख रहा हूं, अब वो अर्जुन बोलना शुरू करता है। अब यहां से एक साधक की क्या अनुभूति है परमात्मा को लेकर, वो पंक्ति शुरू होती है। देखिए, परमात्मा क्या कहते हैं वो एक अलग का विषय है, लेकिन मेरी क्या अनुभूति है। शास्त्र तो बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन क्या शास्त्र के अनुरूप अभी मेरी अनुभूति बन पा रही है,
ये नहीं बन पा रही। अब अर्जुन कहता प्रभु हम आपके जो स्वरूप को देख रहे हैं उसको आपके सामने रखते हैं। क्या पश्यामि, सबसे पहली तो ये बात कि पश्यामि, देखिए देख रहा हूं, ये अनुभूति होनी चाहिए। और ये कहने की बात नहीं है कि अच्छा आपने देखा कि नहीं, हाँ उसने देखा, मैं अगर मना कर दूं तो कहेंगे कि इसमें कोई योग्यता। तो कई बार देखा देखी, वो एक कथा महात्मा लोग सुनाते हैं, आप लोगों ने कभी सुना होगा, नक्कटे की कथा सुनी है कि नहीं कभी? हाँ सुनी हो कि एक आदमी अंदर गया तो उसने बोला नाक कट गई, ऐसे कुछ मुझे भी स्मरण आ रहा है। अब स्वर्ग दिखेगा, उसने कहा नाक, हाँ कुछ ऐसे ही था। तो अब एक ने आके बाहर हल्ला मचाया, फिर जितने भी जाए सब कहे हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही है। अब देखिए किसी को नहीं रहा, लेकिन 4-6 लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अगर 5वां मैं न कहूं तो इसका मतलब मुझ में कमी है, वहां थोड़ा कुछ कमी है। ऐसे कई बार मानसरोवर की यात्रा का मैं अनुभव बताऊं, कई बार लोग कहते हैं ना देव दर्शन होता है, आप लोग जो लोग गए हैं, जब मानसरोवर में स्नान होता है तो कहते हैं रात के 2:30-3 बजे के आसपास ब्रह्म बेला में देवता लोग स्नान करने के लिए आते हैं। स्नान कैसे करते हैं? तो ज्योति के रूप में स्नान होता है। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि तारे आते हैं और वो चमकते हुए ज्योति के रूप में डुबकी लगाते हैं, फिर वहीं पे अदृश्य हो जाते हैं। तो अब भाई मुझे तो नहीं दिखा, मैं स्पष्ट रूप से, तो अब 2-4-6 लोग गए थे हमारे साथ, तो अच्छा गया तो मैं भी रजाई ओढ़ के, इतनी ठंडी होती है, 3-4 रजाई कंबल ओढ़ के वो गए, हम भी बैठे रहे सरोवर के किनारे। अब कहें देखो देखो दिखा देखो, अब मैं भी देख रहा हूँ, मुझे तो दिखा नहीं, भाई पूरी रात निकल गई। फिर दूसरे दिन तब बैठ के चर्चा करने लगे, स्वामी जी आपको दिखा कि नहीं? अब संकोच मुझे भी हो रहा है कि तो सबको दिख गया और मुझे ही नहीं दिखाया। अब और वो भी सन्यासी होके, साधु होके आपको नहीं दिखा, तो ये तो और भी आश्चर्य कि साधु होके आपको नहीं दिखा, इसका मतलब अभी कुछ तो मैंने बड़े संकोच में पड़ा, मैंने कहा हाँ कुछ तो दिखा, पूरा नहीं दिखा लेकिन कुछ दिखा। तो अब वो दिखना क्या दिखना रहा, लेकिन अब वो तो मैं जान रहा हूं कि कुछ दिखा नहीं। तो अब कई बार कहना पड़ता है, नहीं तो अब उनको वहीं तक श्रद्धा है कि अगर ना दिखे इसका मतलब तो भाई ठीक है। भगवान ये तो कहते हैं कि अर्जुन न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। अगर कभी कोई अज्ञानी व्यक्ति को उसके काम की पुष्टि करके उसको भक्ति में लगाना पड़े तो भी गलत भी पुष्टि कर दो तो लगा दो, कम से कम वो उसमें लगा तो रहेगा। इसलिए न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम, जो अज्ञानी है उनकी बुद्धियों में कभी भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कम से कम वो कुछ तो कर रहे हैं भाई, उसी बहाने करते रहे, नहीं तो पता चला आपने बता दिया ये उचित नहीं है। अब उचित क्या है वो उनको करना नहीं है, और जो अनुचित भी कर रहे थे, अच्छा ही काम कर रहे थे, उसको भी छोड़कर बैठ गए। तो इससे अच्छा उनके उस कार्य को हाँ बहुत अच्छा करे, बहुत सुंदर, लेकिन अंदर ही अंदर जानते रहो कि अगर इनमें ये सुधार हो जाए तो अच्छा है। तो अब ये स्थिति होती है। खैर, तो न बुद्धि भेदम जने। अब अर्जुन की अनुभूति क्या है, उपलब्धि क्या है? अर्जुन कहता है मैंने देखा है। तो सबसे पहली देखिए, यहां से भरोसा अगर हमें शास्त्र पर है कि विराट रूप दिखता है, अर्जुन के इस पहले वाक्य से ये बात तो निश्चित हो जाती है कि अगर कोई कहे कि भगवान का दर्शन नहीं होता तो वो गलत है, अगर कोई कहे कि होता है तो ये सच है, अगर कोई कहे मैंने देखा है तो मान लेना चाहिए कि हाँ आपने, क्योंकि आप किसी की आंतरिक स्थिति का अनुमान नहीं कर सकते। भाई मुझे श्रद्धा करने में क्या जा रहा है, हम कह रहे हैं कि मैंने देखा, जी भी आपको बहुत बहुत प्रणाम, श्रद्धा से सिर झुक जाए और हमने प्रणाम कर लिया। उसने नहीं देखा लेकिन कम से कम उसको प्रणाम किया तो उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को तो हमने, अब हम अश्रद्धा करके हमको क्या मिलेगा, लेकिन श्रद्धा करके कम से कम बुद्धि सात्विक तो हो जाएगी, उतनी देर के लिए मन परमात्मा की ओर
उन्मुक्त हो जाएगा। इसलिए साधक कभी भी वेश रूप में साधु को भी निंदा नहीं करता, भले वो वेश ही क्यों न धारण किया हो, कोई झूठ मूठ ही क्यों न कहता हो। भाई हाँ तुमने कहा है, जी हाँ, तो मुझे आप पर भरोसा है, आपने देखा है, हाँ मैं मान लेता हूं कि आपने देखा है, मुझे श्रद्धा करने में क्या जाता है, ओ सॉरी, श्रद्धा करने में क्या जाता है। अश्रद्धा करने में हमारा ही नुकसान है ना, हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं न्यूनता आएगी, भेद आएगा, तो इसलिए मान लेना चाहिए। तो अर्जुन कह रहा है पश्यामि, तो एक बात तो निश्चित हो गया कि विराट रूप को देखा जा सकता है और देखा गया है। ये केवल बातें ही नहीं है, केवल शास्त्र की लाइन पर नहीं है, क्योंकि पश्याम क्या देखा है, देवांस तव देव देहे, हे देव मैं आपके शरीर में, और यही इसी शरीर में, मरने वरने के बाद नहीं, अभी यही इसी शरीर में, हे देव मैंने देखा है। क्या देखा है, सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, इसी शरीर में समस्त देवों को देखा है, तथा भूत विशेष संघान, भूतों के विशेष संघ को देखा है, अर्थात भूत विशेषाणाम स्थावर जंगमानाम नाना संस्थान विशेषाणाम संघाः भूत विशेष संघाः, अर्थात स्थावर जंगम, जड़ प्रकृति, ज्ञात अज्ञात, अंडज उद्भिद जरायुज और स्वेदज, ये 4 प्रकार की योनियां हैं। इन 4 प्रकार की योनियां, अंडज उद्भिद जरायुज और स्वेदज, स्थावर जंगम, इन सभी प्रकार की आकृति वाले भूतों के विशेष संघ को कहते हैं भूत विशेष संघाः। तो पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम, और कहा देखा और क्या देखा, बोले ब्रह्मांडमीशम, मैंने ब्रह्मा को भी देखा है, कमलासनस्थम, और कमल पर बैठे हुए सुंदर दिव्य रूप में, पृथ्वी रूप कमल, कमल कैसा, बोले पृथ्वी रूप कमल में सुमेरु रूप कर्णिका पर बैठे हुए प्रजा के शासन करता चतुर्मुख ब्रह्मा को देखा। और किसको देखा, बोले ऋषीश, बहुत सारे ऋषियों को देखा है, सर्वानुरगांश दिव्यान, और बहुत सारे सर्पों, उर्गान, उर्गान का अर्थ होता है सर्प, तो सर्वानुरगांश दिव्यान, और मैंने बहुत सारे सर्पों को देखा है। कैसे सर्पों को देखा, बोले वासुकी आदि, वासुकी सर्प आदि सर्पों को मैंने देखा है। वो भी कैसे हैं, बोले दिव्यान, वो भी दिव्य हैं। तो भगवत पाद लिखते हैं कि भूत विशेषाणाम भूत विशेष संघाः तान किंच ब्रह्मांड चतुर्मुखम, ब्रह्मांड का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, चतुर्मुख ब्रह्मा। तो चतुर्मुखम ईशम ईशितारम, अर्थात जो प्रजा के ऊपर शासन करते हैं, प्रजानाम कमलासनस्थम पृथ्वी पद्म मध्ये मेरुकर्णिकासनस्थम इत्यर्थः, जो पृथ्वी रूप कमल में सुमेरु रूप कर्णिका के ऊपर बैठे हुए प्रजा को शासन करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, उनको भी हे कृष्ण मैंने इसी देह में तुम्हारे भीतर देखा है, देखा ही नहीं है बल्कि देख रहा हूं। क्या बात है, लाइट टेलीकास्ट हो रही है, ये देख बिल्कुल स्पष्ट है, आंखों देखी बातें कही जा रही हैं। और ये संजय भी कह रहा है किसको, धृतराष्ट्र को, और अर्जुन तो अपनी अनुभूति को कृष्ण के सामने रख ही रहा है। तो एक बार में देखिए
इतने सारे लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन ये भी सच है और भी वहां खड़े हो युद्ध के क्षेत्र में योद्धा लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विशेष रूप से सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए हे कृष्ण, मैं आपके इस देह में इन सारे लोगों को देख रहा हूं। और हाथ जोड़े खड़ा है, ध्यान रखिए, तन के नहीं खड़ा है। कृष्ण पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषीश सर्वानुरगांश दिव्यान्। इसको तोड़ेंगे तो सर्वानुरगांश, सभी उर्गांश माने वासुकी आदि सर्पों को भी मैं आप में देख रहा हूं। और क्या देख रहा हूं? अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्याम, हर बार कह रहा है पश्याम। तो जो भी ऋषीश पश्याम, मैं ऋषियों को देख रहा हूं, सर्पों को देख रहा हूं, चतुर्मुख ब्रह्मा को देख रहा हूं, भूत विशेष संघों को देख रहा हूं। ऐसा नहीं खाली अनुमान कर रहा हूं, मैं सबको अपनी प्रत्यक्ष इन आंखों से देख रहा हूं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेके बहवः उदारणी वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव सात्वम अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि, मैं आपको अनेकों भुजा, अनेकों उदर, अनेकों मुख और अनेकों नेत्रों वाला, अर्थात आपके जिस स्वरूप में अनेकों भुजा हैं, अनेकों उदर हैं, अनेकों नेत्र हैं, ऐसे रूप वाले अनंत नारायण का मैं दर्शन कर रहा हूं। पश्यामि त्वा सर्वतो अनंत रूपम, और ये स्वरूप कैसा है? बोले अनंत रूपम, अनंतानि रूपाणि अस्य इति अनंत रूपम, जिसके अनंत रूप हैं, अथवा इसको कहने जितने भी रूप हैं वो सब जिसके हैं उसको अनंत रूप कहते हैं। तो यहां पर जितने भी रूप हैं, अगर मेरे पास दृष्टि मिल जाए तो मैं भी तो अनंत रूपों में उसी को देख रहा हूं, क्योंकि जितने भी रूप हैं सब उसी के हैं। ममैवांशो जीवलोके, मेरे ही अंश हैं। तो अनेक अंशों वाले, अनेक रूपों वाले परमात्मा का जो अंश है उनको मैं देख रहा हूं। तो मेरी भी नेत्रों में परमात्मा ने वो सामर्थ्य दे रखा है। बस अंतर इतना है कि अनेक रूप देखने के बाद भी ये परमात्मा का ही रूप है, ये अनुभव नहीं कर पाता हूं। ध्यान रखिएगा, देखना एक चीज है और अनुभव करना दूसरी चीज है। तो देख तो रहा हूं, लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं है जब तक कि मैं अनुभव न करूं। तो देखने को तो मैं भी अनेक रूपों में उसी को देख रहा हूं, लेकिन जिस दिन से, जिस क्षण से मैं देखना शुरू करता हूं, उसी दिन से उसका लाभ और अनुभव बदल जाता है। जब पहले मैं साधक नहीं था तब मेरी दृष्टि कुछ और थी। जैसे जैसे साधक भाव घटित होता जा रहा है और जैसे जैसे भीतर योग्यता बढ़ती चली जा रही है, मेरी ही दृष्टि में परिवर्तन। ये तो प्रत्यक्ष है, इसमें कुछ चमत्कार जैसी बात ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शास्त्र कहते हैं। तो क्या क्या देख रहा हूं? बोले अनेक भुजा, उदर, नेत्रों को देख रहा हूं। और अनंत रूपम अनंतानि रूपाणि अस्य इति अनंत रूपः तम अनंत रूपम न अंतम। और अनंत रूप क्या है? एक तो ये अनंत रूप है कि सभी रूपों में उसी को, उसी के रूप का दर्शन करना, ये अनंत रूप है। इसको कहते हैं क्योंकि जिसकी गिनती ना हो। दूसरा है न अंतम रूपम, बोले जिस रूप का अंत नहीं है। न अंतम अंतः अवसानम, न मध्यम मध्यम नाम द्वयोः कोट्टयोः अंतरम, न पुनः तव आदिम तव देवस्य न अंतम। और जिसके रूप का कभी कोई अंत नहीं होता,
उसको अनंत कहते हैं। तो अनेक रूपों में उसको देखना अनंत रूप है। जिसके रूप का कभी अंत न हो उसको अनंत कहते हैं। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादी, न उसका कोई आदि है न कोई मध्य है और न कोई अंत है। अच्छा, जब आदि नहीं है अंत नहीं है तो मध्य होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम, हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप, मैं आपके इस रूप को देखता हूं जो व्यापक विराट रूप में है। और क्या देख रहा हूं? किरीटिनम। ध्यान रखिए, ये सब अनुभूति कृष्ण के लिए अर्जुन की है और यही अनुभूति एक साधक की भी अपने परमात्मा के लिए होती है। वो भी जब साधना करता है और धीरे धीरे दृष्टि ज्ञान की ओर उन्मुख होने लगती है तो वो भी अपने चीजों को अनुभव करता, अच्छा मैं पहले इसको ऐसा समझता था, अब इसको ऐसा देख रहा हूं, ये ऐसा नहीं था। और आप देखिए दृष्टि बदलने लगती है। जैसे जैसे विचारों में उन्नत भाव आता है वैसे वैसे दृष्टि बदलती है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। और जब ये सब बदलता है तो उपलब्धि तो फिर अपने आप, भाव बदलेगा तो उपलब्धि बदल जाएगी। अग्नि जल रही है, उस अग्नि को कोई देवता माने तो यज्ञ कर ले और उस अग्नि को केवल उष्ण माने तो खाली अपनी ठंडक दूर कर ले। भाव की बात है। उसमें कोई सुंदर भोज्य पदार्थ पकाता है और उसमें कोई किसी जीव को पकाता है। भाई अग्नि तो पकाने का काम कर रही, आप चाहे उसमें किसी जीव का वध करके उसको पकाइए और खूब सुंदर स्वाद लीजिए, और चाहे उसी अग्नि में आप सुपाच्य सात्विक भोजन पकाइए, आप उसका स्वाद लीजिए। अग्नि तो पकाने, आप किस भाव से उसका उपयोग कर रहे हो, तो जिस भाव से उपयोग कर रहे हो वैसी उपलब्धि आपकी हो रही है। आप चाहे उसमें मांस के टुकड़े डालते हैं और चाहे आप उसमें घी की आहुति डालते हैं, ये आपके ऊपर है, आप डालना क्या चाह रहे हैं। अग्नि वैसी ही उपलब्धि आपको, अपने घर में अग्नि प्रज्वलित करिए, मांस के टुकड़े डालिए तो वैसी सुगंध फैलेगी, दुर्गंध फैलेगी, सुगंध क्यों कहे, दुर्गंध फैलेगी। और वही अग्नि प्रज्वलित करके घी की आहुति डालिए, समिधा डालिए, पंचमेवे डालिए, अगर तगर कपूर डालिए, लौंग इलायची और विभिन्न प्रकार के हवन के सामग्री डालिए, वैसी सुगंध बिखरेगी। तो आप उस अग्नि से किस भाव से उपलब्धि ग्रहण करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, वो मना नहीं करेगी। जल के भीतर मीठा डाल दीजिए तो शरबत पीजिए, और जल के भीतर नमक डाल दीजिए तो आप जलजीरा पीजिए, जो पीना चाहे आप पीजिए, है ना। जल तो वैसा है, आप किस भाव की उपलब्धि ग्रहण करना चाहते हैं। कृष्ण को एक मूर्ति तक सीमित कर देना चाहते हैं तो कृष्ण केवल एक पत्थर की मूर्ति तक सीमित हो जाएंगे। और अगर कृष्ण को अनंत रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे, कृष्ण फिर अनंत रूपों में, फिर सारी मूर्तियां कृष्ण मूर्ति हो गई, सारे रूप कृष्ण रूप हो गए। तो मैं जिस भाव से उपलब्धि ग्रहण करना चाहता हूं वस्तु वैसी उपलब्धि हमको देती है। किरीटिनम, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम चा तेजो राशि सर्वतो दीप्तमंथम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्ता नलार्का द्युतिम प्रमेयम। किरीटिनम, किरीटम नाम शिरोभूषण विशेषः तद यस्य अस्ति स किरीटिम तम किरीटिनम, अर्थात सिर के ऊपर विशेष रूप से आभूषण धारण करने वाले किसी आभूषण विशेष का नाम क्या है? किरीटिन। तो किरीटिनम गदिनम, तो जिसके सिर के ऊपर आभूषण विशेष है, जिसके पास गदिनम अर्थात गदा है, वह
गदी है, जिसके पास गदा है उसको क्या कहते हैं? गदा धारण करने वाला गदी। तो भगवान भगवत्पाद लिखते हैं गदा यस्य विद्यते इति गदिम तम गदिनम। तो किरीटिनम गदिनम, भगवान क्या धारण करने वाले? शंख चक्र गदा पद्म, ये सब भगवान धारण करते हैं। तो भगवान के सिर के ऊपर विशेष आभूषण है, भगवान के हाथों में गदा धारण है, तथा चक्रणम, चक्र। अब ये सब अर्जुन देख रहा है कि प्रभु मैं आप में क्या देख रहा हूं? किरीटी धारण किए हुए हो। मैं देख रहा हूं कि आपने हाथ में गदा और चक्र धारण किया हुआ है। तो चक्रम अस्य अस्ति इति चक्री तम चक्रिणम। तो किरीटिनम गदिनम चक्रिणम। तेजो राशि, तेजः पुंजः पुंजम, जिसके पास तेज का पुंज है, प्रकाश का पुंज है। सर्वतो दीप्तिमंतम, सर्वतो दीप्ति यस्य अस्ति सा सर्वतो दीप्तिमान तम सर्वतो दीप्तिमंतम। तेज के समूह का नाम सर्वतो दीप्तिमंतम, जो सभी ओर अपनी दीप्ति को फैला रहा है, मैं ऐसा आपको देख रहा हूं। और दुखेन निरीक्षो दुर्निरीक्षः तम दुर्निरीक्षम समन्तात्, तथा आपको दुर्निरीक्ष, जो कठिनता से देखा जा सके, ऐसा सब ओर से मैं आपको देख रहा हूं। क्योंकि इसको देखने के लिए मुझे बहुत सरलता में नहीं देख पा रहा हूं। दुर्निरीक्ष, दुर्निरीक्ष का मतलब है कठिनता से देखा जाने वाला। तो परमात्मा तो सरलता में देखे नहीं जा सकते, कठिनता से देखे जाते हैं। तो दुर्निरीक्षम, तो कठिनता से देखा जाने वाला ऐसा, एवं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि, कैसा? बोले दीप्तान अर्घद्वितीयम अनलः च अर्कः च अनलार्को दीप्तौ अनलार्कौ दीप्तान लार्कौ तयोः दीप्तान लार्कयोः दुति तेजो यस्य तव सात्वं दीप्तान अलर्क दुतिः, अर्थात जो सूर्य के समान चारों तरफ प्रकाश को फैलाने वाला है, जिस प्रकाश को बुद्धि से ग्रहण न किया जा सके, ऐसा अप्रमेय रूप को देखता हूं। अर्थात आपके तेज को देखकर मैं अपनी बुद्धि में उसको सीमित नहीं कर सकता हूं। आपकी प्रदीप चारों ओर प्रकाशित हो रही है, अग्नि के समान, अर्क अर्थात सूर्य के समान। तो आपका तेज कैसा हो गया? दो उदाहरण हो गया, दीप्तानलार्क द्युति प्रमेयम, सूर्य के समान और अग्नि के समान, दोनों के समान आपकी जो तेज है, आपका जो प्रकाश है, वो फैल रहा है। इसलिए जिसका तेज अग्नि के जैसा उष्ण हो, सूर्य के जैसा दिव्य तेजवान हो, ऐसे प्रकाशक स्वरूप कृष्ण को क्या कहते हैं? दीप्तानलार्क द्युतिः, अर्थात उनका एक नाम ही हो गया दीप्तानलार्क द्युतिः। तो आपका स्वरूप कैसा है? बोले ऐसा अद्भुत है, मैं इसको देख रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा अनुमान करता हूं। ये सब अर्जुन की अनुभूति है। त्वमक्षरम, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हे विश्वरूप कृष्ण, तुम अक्षरम, तुम कैसे हो? न क्षरति परमं ब्रह्म, जो कभी भी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, ऐसे अक्षर हो। वेदितव्यम, आप परमम माने ब्रह्म हो, वेदितव्यम माने
ज्ञातव्यम मुमुक्षुभिः, जो मुमुक्षुओं के द्वारा जानने योग्य हैं। आप ऐसे हो तो आप मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप कैसे हैं? तो बोले आप परम प्रकृष्टम निधानम निधीयते अस्मिन् इति निधानम पर आश्रय इत्यर्थः, अर्थात आप ही समस्त जगत के परम उत्तम निधान माने आश्रय हैं, और जिसमें कोई वस्तु रखी जाए उसको निधान कहते हैं, घर कहते हैं। सो आप इस संसार के क्या हो? परम निधान हो। यह संसार कहाँ आश्रित है? परमात्मा में। इसलिए इस संसार के निधान कौन है? आप ही हैं। जैसे हम अपने घर में आश्रित हैं, वैसे ये संसार परमात्मा में आश्रित है। इसलिए आप ही परम निधान हैं। किंच त्वम अव्ययो न तव व्ययो विद्यते इति अव्ययः, आप अव्यय हैं जिसका कभी व्यय नहीं होता, अर्थात जो अविनाशी है, शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत भवः शाश्वतो नित्यो धर्मः तस्य गोप्ताः शाश्वत धर्म गोप्ताः सनातनः चिरंतनः। आपका कभी नाश नहीं होता, इसलिए आप नाश रहित हैं। सनातन धर्म के आप रक्षक हैं। इसलिए कभी कभी कोई ब्रह्मवेत्ता महापुरुष वो बात सुनकर हंसता है कि महाराज सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। तो उनको लगता है कि सनातन धर्म के रक्षक परमात्मा स्वयं है। वहां पे हमारी और आपकी गणना, रमण महर्षि का प्रसंग आपको याद होगा। रमण महर्षि के समय में देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चरम उत्कर्ष पर था। तो उस समय हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग उनके एक इशारे पर जो भी कुछ कहो करने को, तो कुछ लोग गए, उन्होंने कहा महाराज आपको कुछ नहीं, केवल एक आवाहन करना है कि देश की रक्षा के लिए लोग आगे आए हैं, युवा आगे बढ़े, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बोले मैं क्या करूं? किसको कह रहे हो? आप ही को कह रहे हो। बोले अच्छा ये बताओ, अगर सिनेमा देख रहे हो और सिनेमे के पर्दे पर आग लग जाए तो क्या करोगे? महाराज क्या करेंगे? कुछ नहीं, बैठे रहेंगे, क्योंकि मालूम है कि ये सिनेमे के पर्दे पर आग लगी है, ये यथार्थ में आग। तो बोले क्या तुम बाल्टी का पानी भर के बुझाने दौड़ोगे वहां? बोले नहीं, बुझाने दौड़ेंगे तो लोग मुझे मूर्खी कहेंगे। बताओ सिनेमे में आग लगी है, वो तो अभी अगले पल दूसरा सीन आएगा तो पानी का समुद्र वहां दिखाई देगा। बोले मेरी भी कदाचित स्थिति यही है। ये संसार एक सिनेमे की भांति चल रहा है। तुम यहाँ कह रहे हो कि संसार रूपी सिनेमे के पर्दे पर स्वतंत्रता के लिए, अब यहाँ पर एक सीन चल रही है, थोड़ी देर बाद ये सीन अपने आप मिट जाएगी। तो जब मुझे यहाँ पर आग लगी हुई दिखाई नहीं दे रही है तो मैं कैसे कहूं कि इस आग को बुझाने का यत्न किया जाए, उद्यम किया जाए? क्योंकि उनकी दृष्टि में ये एक सिनेमा मात्र है, जगत एक चलचित्र है जो चल रहा है अपनी गति से। तो कभी आग लग रही है, तो कभी आंधी आ रही है, तो कभी पानी आ रहा है। तो बुद्धिमान कौन है? जो बोले तटस्थ रूप से उसको देख रहा हो। आग लगे तो पानी लेके न दौड़े, आंधी आए तो अब पता चले मकान का दीवार पकड़ के खड़ा हो जाए, कहीं गिर ना पड़े। पानी बरसात हो रही है तो छाता लेके संसार को हो। बोले अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं? इसलिए क्षमा करना कि मैं इस संसार रूपी जलते हुए
अग्नि को बुझाने का कोई मदद करने को अपने आप को समर्थ मान ही नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे ये चलचित्र दिखाई दे रहा है। बोले वैसे ही आप क्या हो? शाश्वत धर्म गोप्ता। सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक कौन हो? कौन है? बोले कृष्ण ही हैं। इति न तो देव विद्यते इति अव्ययः शाश्वत भव शाश्वतो नित्यो धर्मः तस्य गोप्ता शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः। इस सनातन धर्म के रक्षक अर्थात सदा से ऐसे ही नित्य धर्म के आप रखवाले हैं, रक्षक हैं। आप ही परम सनातन परम पुरुष हैं, यह मेरा मत है। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि अगर सनातन की कोई अंतिम व्याख्या है तो कृष्ण स्वयं साक्षात हैं। इसलिए अब जिसके रक्षक साक्षात कृष्ण हो, ऐसे में कौन उस सनातन के ऊपर प्रहार कर सकता है? और करने वाले आते हैं, करते हैं और स्वयं ही मिटकर चले जाते हैं। सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष कहूं, अनंत काल से सनातन ज्यों का त्यों अपनी जगह पर स्थित है। हाँ, सनातन के नाम पर हम अपनी रक्षा भले कर डालें। हम एक नेता उभर कर खड़ा हो जाए कि अब हम सनातन की रक्षा करेंगे, तो बात अलग है व्यवहारिक जगत से। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि मिल जाती है तो वहां पर भगवान कृष्ण के अतिरिक्त सनातन धर्म का रक्षक किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाता। तो कृष्ण को अर्जुन इसी रूप में कहता है कि ये मेरा मत है। देखा, ध्यान रहे, आपका ये मत हो जाए जरूरी नहीं, क्योंकि अभी आपको वो दृष्टि, अगर आपको पर्दे पर आग लगी हुई असली दिख रही है तो आप जाइए पानी लेकर बुझाइए, कोई मना। इसलिए अगर कोई सनातन धर्म की रक्षा की बात कर रहा हो तो आप उसका उपहास भी मत उड़ाइए। ये आपकी दृष्टि है, आपको दिख रहा है ना, लेकिन उसको अभी वो शाश्वत लग रहा है, सत्य लग रहा है। तो अगर वो उसकी बात कर रहा है तो उसको करने दें, तो हमें उसको मना भी नहीं करना है। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं? पुरुषों मतों में ये मेरा मत है, क्योंकि मुझे वो दृष्टि मिल गई है, मुझे विश्व रूप का दर्शन हो रहा है। इसलिए ये अर्जुन की दृष्टि है, ये हमारी और आपकी नहीं। अगर हमारे और आपके बीच कोई ऐसी बात करे तो मुझे उस पर हंसना नहीं है, बल्कि अगर वो कर रहा है और मुझे सत्य प्रतीत होता है तो अपनी आहुति हमको भी देनी है। क्योंकि जो सत्य उस काल का है वो सत्य है, उसको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस काल का वही सत्य है। आप याद करिए, आज के 20 साल 15 साल 10 साल की अपनी पूर्व की स्थिति, जिस समय आपको वो दृष्टि नहीं मिली थी, उस समय आपको वो चीज वैसी सत्य लग रही थी कि नहीं? फिर आप पर आज कोई हंसे तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए जिसके लिए जो वर्तमान का सत्य है वो सत्य है, उसको आप झुठला नहीं सकते। इसलिए किसी पर मुझे, इसलिए साधक को ना किसी के कार्य में हस्तक्षेप करना है, और अगर सहयोग नहीं कर सकता है तो बाधा तो बिल्कुल, जो जैसा कर रहा है उसको करने दें। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम अनादि मध्यांतम आदि च मध्यम च अंतः च न विद्यते यस्य च अयम अनादि मध्यांतम तम त्वाम अनादि मध्यांतम। मैं आपको कैसा मानता हूं? आदि मध्य और अंत से रहित मानता हूं। आप में न कोई आदि है, न कोई मध्य है और न कोई अंत है। अच्छा, आदि मध्य अंत तो उसका होता है जो पैदा हो। आप पैदा नहीं होते तो ना आप में कोई आदि है, न मध्य है, ना अंत है।
और कैसे हैं? तो बोले अनंत वीर्यम न तव वीर्यस्य अंतः अस्ति इति अनंत वीर्यः तम त्वाम अनंत वीर्यम। हे कृष्ण, आप अनंत वीर्य वाले हो, अर्थात अनंत सामर्थ्य वाले हो। आपकी जो सामर्थ्य है उसको मैं अनंत देखता हूं, अर्थात आपकी सामर्थ्य निश्चित करके इतनी ही है, ऐसी नहीं कही जा सकती। और अनंत बाहुम अनंताः बहवो यस्य तव चात्वम अनंत बाहु तम त्वाम अनंत बाहुम। और आपकी जो भुजाएं हैं वो अनंत है, मैं आपको अनंत भुजाओं से युक्त चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला मानता हूं। सच सूर्य नेत्रम, इसलिए आपको स्मरण होगा, मैं जो कभी सत्संग में आपको बताया कि भगवान का विराट रूप है, तो जब विराट रूप में आप सूर्य और चंद्र को देखें तो क्या माने? सूर्य और चंद्रमा क्या हैं? आपके नेत्र हैं। आप सोचे कितने बड़े बड़े नेत्र हैं। इसीलिए तो हम शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि भगवान प्रतिक्षण हमको देख रहे हैं, हमारे कर्मों के साक्षी हैं। अच्छा, साक्षी उसी तो कहते हैं जो साक्षात देखे। तो दिन में सूर्य के रूप में अपनी आंख से देख रहे हैं और रात को चंद्रमा रूप नेत्र से देख रहे हैं, तो हम उनकी नेत्रों से कभी ओझल, उनके नेत्रों के पलकों में हमेशा सिमटे हुए हैं, समाये हुए हैं। इसलिए हमारे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक मन के भीतर उठने वाली वृत्तियों के साक्षी हैं वासुदेव कृष्ण। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बिना हम कोई विचार या तो दिन में करेंगे या फिर रात्रि को करेंगे, और दोनों उन्हीं के हैं, दोनों आंखें उन्हीं की हैं। तो अभी वो चंद्रमा रूपी आंखों से देख रहे हैं और सुबह होते ही सूर्य रूप आंखों से देखेंगे। तो आप कैसे हैं? आपके अनंत भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र हैं, और प्रज्वलित अग्नि आपका मुख है। जो प्रज्वलित अग्नि है भगवान का मुख है, उसी से वो भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए यज्ञ की बहुत महिमा है। आहुति जब डाले, जब प्रज्वलित हो रही हो अग्नि, तो उसी प्रज्वलित अग्नि से ही भगवान हमारे द्वारा दिए गए हविष्य को ग्रहण करते हैं। अपने तेज से जगत को तपायमान करते हुए देखता हूं। चारों तरफ आपका तेज संसार में व्याप्त है। शशि सूर्यो नेत्रे यस्य तव च त्वं शशि सूर्य नेत्रः तम त्वां शशि सूर्य नेत्रम चंद्रादित्य असौ हुताशया च सा वक्त्रम यस्य तव सा त्वं दीप्त हुताश वक्त्रम। और आप अपने इस स्वरूप से चारों तरफ व्याप्त हो रहे हैं, पूरे विश्व को तपायंतम, पूरे विश्व को तपायमान कर रहे हैं। आपके तेज से कोई बच नहीं सकता है। द्यावा पृथ्वी व्योरिधर्मंतरम ही, द्यावा पृथ्वी पृथिव्योः इदम अंतरम। इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसा होगा? द्यावा पृथिव्योः इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रव्यथितम महात्मन। द्यावा पृथ्वी अंतरम अंतरिक्षम, एकमात्र आप ही परमेश्वर से ये स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाएं परिपूर्ण हो रही हैं, व्याप्त हो रही हैं। दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, दृष्ट्वा
उपलभ्य अद्भुतम विस्मापकम। हे महात्मन, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? हे महात्मा। अर्जुन भगवान को क्या कह रहा है कि हे महात्मा, मैं आपके स्वभाव को देख रहा हूं। महात्मा का अर्थ बड़ा सुंदर किया। कहते हैं अद्भुतम विस्मापकम रूपम इदम त उग्रम क्रूरम लोकानाम त्रयम लोकत्रयम प्रविदितम भीतम प्रज्वलितम वा हे महात्मन। महात्मन का अर्थ क्या कर रहे हैं? अक्षुद्र स्वभाव। जो थोड़ी थोड़ी बात पर रूठ जाए, रुष्ट हो जाए, वो महात्मा। तो आप कैसे हैं? बोले आप का स्वभाव कैसा है? अक्षुद्र स्वभाव है। जो थोड़ी थोड़ी बात पे रुष्ट हो जाए उसको कहते हैं क्षुद्र वाला, माने छोटा। और आप कैसे हैं? बोले आप अक्षुद्र हैं। आप छोटी छोटी बातों को कभी ध्यान नहीं देते। वो महात्मा कैसा जो छोटी छोटी बातों पे रुष्ट हो जाए, रूठ जाए। बिहार में कहते हैं रूस जाना। आप हमसे रूस गए हैं जी, रूस गए हो जी। तो भगवान छोटी छोटी बात पे रूसते रूठते। अब नहीं तो पता चला जिंदगी इसी में निकल गई, रूठते और मनाते निकल गए। तो जो कभी जल्दबाजी में है तो पहले फूल ही चढ़ा दिया, चंदन लगाना भूल गए, अब भगवान को लटकाए बैठे। अब भगवान को क्या फर्क पड़ता है? पहले चंदन लगा दो, चाहे पहले भोग लगा दो, लगाना उनको अर्पित करना। तो उसे रूठते उठते नहीं हो, नहीं तो मुंह लटकाए बैठ गए कृष्ण। अब सोचो आपके घर में कृष्ण मुंह लटकाए बैठे हो तो कैसा लगे? एक काम वाली तो मुंह लटका ले तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। नारायण, अद्भुत है ये संसार। अब कितना भी कर लो, अच्छा ये भी मजेदार है, संसार के लिए कितना भी कर लो व्यक्ति रूठ ही जाता है। अच्छा दूसरी और बात है, जिसको रूठना होगा ना वो रूठ ही जाएगा, कुछ भी कर लो। और जिसको नहीं भी रूठना होगा, अगर उसके लिए कुछ आपके द्वारा अपमानजनक भी हो जाता है, कुछ अमर्यादित भी हो जाता है, तो भी आपसे नहीं रूठेगा। उसको ऐसे कहते हैं ना, जो आपको प्यार करता है वो लाख गलतियों के बाद भी आपसे दूर नहीं होगा। और जिसको आपसे दूर जाना ही है उसको लाखों प्यार कर लो, फिर भी वो कभी आपका होने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं, बोले भगवान छोटी छोटी बातों पे रूठते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो महात्मन है। तो महात्माओं को ये लाइन याद रखनी चाहिए कि महात्मा अक्षुद्र स्वभाव, जिसका स्वभाव अक्षुद्र स्वभाव हो, अर्थात छोटी छोटी चीजों में ध्यान न दे, रूठे नहीं, रूसे नहीं, बल्कि उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए उदार हृदय के साथ उसको अपना ले। तो अर्जुन कहता है प्रभु आप कौन हो? देखो इसी बात में बहाने से अर्जुन ने क्या कर दिया, भगवान को याद भी दिला दिया कि आप अक्षुद्र स्वभाव हो, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो अब रूठना मत, रूसना मत, क्योंकि याद दिला दिया ना। तो अगर कहीं इधर उधर धूमिल भी हो रही होगी ये भी याद दिला देना चाहिए समय समय पर कि आप मुझसे रूठना मत। क्यों? क्योंकि आप महात्मा हो। तो अक्षुद्र स्वभाव, आप भयभीत या विचलित हो रहे हैं ऐसा स्वभाव नहीं है। इसलिए हे अक्षुद्र स्वभाव वाले कृष्ण, हम आपके अद्भुत रूप को देख रहे हैं। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, लेकिन ये भी है जब आपका क्रूर स्वभाव जरूरत पड़ने पर आपके भयंकर रूप को देखकर पूरा तीनों लोक कांप रहा है, भयभीत हो रहा है, विचलित हो रहा है, किंतु आप उससे विचलित नहीं होते। अथ अधुना पुरा यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु। देखिए गीता को सम्यक दृष्टि में याद रखना है। ये श्लोक कहां का है याद आया?
दूसरे अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था? या तो वो मुझे जीतेंगे या मैं उनको जीतूंगा। यद्वा जयम यदिवानो जयेयु इति अर्जुनस्य संशयम आसीत। ये अर्जुन का संशय था कि पता नहीं मैं जीतूं कि वो मुझे जीते। संशयम आसीत तन निर्णयाय, उसको निर्णय देते हुए पांडवः जयम एकांतिकम दर्शयामि इति प्रवृत्तो भगवान तम पश्यन् आह किंचा। मैं पांडवों की निश्चित विजय दिलाऊंगा, इस भाव से अर्जुन को भगवान ने संकेत दिया था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है दूसरे अध्याय में, कि तुम चिंता मत करो, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। वैसा भगवान रूप दिखाने लगे कि तुम चिंता मत करो, मेरे सामर्थ्य को देखो। अर्जुन, तुम्हें अपनी भुजाओं पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, तभी तुमने ये संदेह किया, लेकिन तुम्हें मेरी भुजाओं पर तो सामर्थ्य पर भरोसा है। अब देखो मेरी सामर्थ्य देखो। तो उस सामर्थ्य को भगवान अब दिखा रहे हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर शांत रहना चाहिए, और जब कभी जरूरत पड़े तो हमको भी अपनी सामर्थ्य, अपना स्वभाव और अपने बल को, अपने पद के सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। ये भी एक नीति है, ध्यान रहे। हमेशा उसी से नहीं काम चलता, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर फिर व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए दम दिखाना पड़ता। हाँ, ये मेरे में सामर्थ्य है, ये मेरे पास पद है, तो इसकी पावर ये है, और अब ये मैं निर्णय ले सकता हूं तो ले रहा हूं, जाओ तुमको जो करना हो कर लो। ये भी यही बात भगवान कह रहे हैं। देखो अर्जुन, तुम्हें तुम पर भरोसा नहीं, मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे बाहुबल को देखो, मेरे अनंत ऊर्जा को देखो, मेरी अनंत सामर्थ्य को देखो। अब भगवान वैसा रूप दिखाने लगे, लेकिन किस लिए? यहां पर प्रदर्शन की भावना नहीं है, केवल और केवल अर्जुन के भीतर भरोसा भरने का भाव है। भगवान वैसा रूप दिखाकर करने लगे। और अर्जुन क्या कहता है? अमीहि त्वा सुरशंगा विशन्ति। मैं क्या देख रहा हूं? केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तियुक्ताः महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। पाठ करेंगे। अमीहि त्वा सुरशंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तियुक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वा विस्मितश्चैव सर्वे वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन कहते हैं, प्रभु अमीहि त्वा सुरसंगाः, अमीहि त्वा सुरसंगाः विशन्ति। युद्ध करने वाले जो योद्धा हैं, देवगण हैं, वो सारे के सारे लोग यहां पर अवतीर्ण हुए हैं। मनुष्यों की जो आकृति वाले लोग हैं उनको मैं देख रहा हूं। देव समुदाय लोग आपस में दौड़ रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आप में
प्रवेश कर रहे हैं। संतो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम अन्ये पलायने अपि अशक्ताः संताः। और अन्यत्र कोई तो भागने में असमर्थ होने के कारण भयभीत होकर आपकी स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब ये सब देख रहे हैं योद्धा लोग, देवगण, सब अपनी अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का जो समुदाय है वो अशुभ चिन्हों को देखकर संसार का कल्याण हो ऐसा कहकर वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा लोग देख रहे हैं कि अब चारों ओर सेनाएं युद्ध करने के लिए खड़ी हैं, तो उनको अशुभ का संकेत पहले मिल जाता है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, गुरुजन होते हैं, कई बार उनको पूर्वानुमान हो जाता है, तो वो बातों बातों में संकेत कर देते हैं कि जरा ध्यान रखना। अब समझने वाले समझे, न समझ पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार हर चीज को स्पष्ट कहना उचित भी नहीं होता और नीति के अनुरूप भी नहीं होता। तो महात्मा लोग अशुभ संकेत देख रहे हैं कि योद्धा युद्ध करने के लिए पलायन कर रहे हैं, युद्ध में लड़ने के लिए, तो उनको दिखाई दे रहा है कि संसार में कुछ तो अशुभ घटने वाला है। चारों तरफ युद्ध का माहौल होगा, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, संहार होगा। तो वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु संसार का कल्याण स्वस्थ युक्ता। स्वस्ति माने श्लोक में क्या शब्द आया? स्वस्ति ही कल्याण हो, कल्याण हो। अस्तु जगता, किसका कल्याण हो? स्वस्ति जगता, इस जगत का कल्याण हो। महर्षि नाम सिद्धा नाम संघाः, जो महर्षियों के, सिद्धों के, संतों के, गुरुओं के संग हैं, समुदाय हैं, वो संसार की कल्याण की कामना करते हैं। क्योंकि महात्मा लोग तो किसी के कल्याण की कामना के अतिरिक्त और तो कुछ, कोई लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दीजिए ये कार्य हो जाए, तो महात्मा लोग कहते हैं जाओ भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका शुभ हो। क्योंकि इसके अतिरिक्त वो और आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जब भी कोई चीज होता है तो कहते हैं स्वस्ति ही, कल्याण होवे, मंगल होवे, शुभम, हमेशा आपका शुभ होवे। क्योंकि इसके अतिरिक्त आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आशीष के अलावा, शुभ कामनाओं के अतिरिक्त, प्रेम के अतिरिक्त हम आपको भला क्या दे सकते हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये कल्याण की कामना सिद्ध संत सन्यासी ही कर सकता है, सामान्य की बस की बात नहीं है। सामान्य तो क्या कहता है, मेरा घर, मेरा परिवार, महाराज मेरे बच्चों पर कृपा हो, मेरे बच्चों का कल्याण हो, सभी के बच्चों का कल्याण हो। ये गृहस्थियों के बस की बात नहीं है कह पाना। ध्यान दीजिएगा, महाराज आशीर्वाद दीजिए घर परिवार में सब। तो वहां जब घर परिवार कहते हैं तो उसके पीछे भाव क्या रहता है? मेरा घर, मेरा परिवार। पड़ोसी का क्या हो, बोले उससे क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महात्मा जब कोई कामना करेगा तो क्या कहेगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और पूरा विश्व आनंद में रहे। तो महात्मा लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कल्याण हो, स्वस्ति हो, तो मंगल हो। स्वस्ति के साथ अब युद्ध के बीच में क्यों विश्राम दिया जाए? आगे तो अभी देखिए भगवान के मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं, खून लथपथ हो रहा है। भगवान का भी रूप देखिए तो सामान्य आदमी देखे तो डर जाए। तो आप सबका भी कल्याण हो, ऐसे मंगल भाव के साथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।